सो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ्स बाय शिवम सर। ये हमारा दूसरा वीडियो है नंबर सिस्टम के रिवीजन का। तो उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है ये सिंप्लीफाई दिस। अब जब भी हमको इस तरह के क्वेश्चन मिले तो इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग कैसे। 25 लिखा हुआ है, 25 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25 होता है 5 का स्क्वायर, तो इसको लिखेंगे 5 का स्क्वायर। तो 25 इज द स्क्वायर ऑफ 5, तो हम कहेंगे 5 स्क्वायर होल पावर 3/2, ये लिखा हुआ है। मल्टीप्लाई बाय 343। अब देखो 343 की पावर में हमको दिया हुआ है 3/5, तो 343 की पावर में 3/5 है, तो 343 क्या होता है 3 की पावर 5, इसकी होल पावर में 3/5 है। ठीक है, डिवाइडेड बाय हमको दिया हुआ है 16 रेज टू दी पावर 5/4। अब 16 है तो 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 क्या होता है 2 की पावर 4, तो 2 रेज टू दी पावर 4 होल पावर 5/4। बहुत ईजी है, इसको आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकाल सकते हो कि इसके फैक्टर्स क्या क्या है ना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसे दिया हुआ है 8 रेज टू पावर 4/3, इसको लिख सकते हैं 2 क्यूब रेज टू दी पावर 4/3। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो गया 5 क्यूब, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, ये 3 से 3 कैंसिल हो गया और ये 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या बचा 5 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 3 क्यूब डिवाइडेड बाय 2 रेज पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज पावर 4। ठीक है, अब हमारे पास ये क्वेश्चन बन गया। अब इसको हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 3, या फिर आप सिंपल मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, तो इसको लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाय 3 होल पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू दी पावर 5 प्लस 4। ये हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाया। a रेज टू दी पावर x मल्टीप्लाई बाय a रेज टू दी पावर मल्टीप्लाई b रेज पावर x, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a इंटू बी होल पावर x। ऐसे ही अगर मैं कहूँ a रेज पावर x मल्टीप्लाई बाय a रेज पावर y, तो वो कितना होगा a रेज पावर x प्लस y। तो ये हमने यहाँ पे लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स लगाए। अब ये कितना होगा 15 रेज टू दी पावर क्यूब डिवाइडेड बाय 2 रेज टू दी पावर 9। ठीक है, 15 रेज पावर क्यूब 15 रेज पावर 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज पावर 9। 15 का क्यूब 15625 होता है, 15625 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 9। अब 2 की पावर 9 कैसे सॉल्व करेंगे, अब इतना बड़ा 2 है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर दो। 2 रेज पावर 4 हमको पता है 16 होता है, 16 मल्टीप्लाई 16 होता है 256, तो ये हो गया 2 रेज पावर 8 और हो गया 2। इसको मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर आ जाएगा 15625 डिवाइडेड बाय 6 टू 12 1 5 टू 10 11 2 टू 4 512, तो 512 हमारा आंसर। तो ये हमारा आ गया आंसर इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन का है सेकंड पार्ट इसका, ये भी बहुत बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। हमको दिया हुआ है 16 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज पावर n। अब देखो 16 को हम लिख सकते हैं 2 रेज पावर 4 मल्टीप्लाई बाय ये 2 रेज पावर n है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर n डॉट 2, है ना, यही है पावर्स क्या होगी ऐड हो जाएगी, माइनस ये क्या है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 रेज पावर n डिवाइडेड बाय 2 रेज पावर 4 मल्टीप्लाई 2 रेज पावर n डॉट 2 स्क्वायर है ये, माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 रेज पावर n डॉट 2 स्क्वायर। ये है हमारा क्वेश्चन। अब जितना मैक्सिमम हम कॉमन ले सकते हैं, तो न्यूमरेटर से हम लोग 2 रेज पावर n को बाहर ले सकते हैं और 2 की पावर 2 को भी बाहर ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा, इधर एक तो बच गया 2 की पावर 2 डॉट 2 बचा, और इधर से माइनस हो गया हमारा, क्या बचा माइनस, इधर से क्या बचा 1, क्योंकि इधर कुछ भी नहीं बचा है, सब कुछ तो बाहर ले लिया हमने। नीचे डिवाइड में करते हैं, नीचे से कॉमन लेते हैं 2 की पावर n डॉट 2 क्यूब को बाहर ले लेते हैं, तो इधर क्या बच रहा है 2 की पावर n डॉट 2 क्यूब बाहर आ गया, तो 2 क्यूब बचा, माइनस इधर से क्या बचा 2 की पावर n डॉट 2 क्यूब बाहर आ गया, तो 1 बचा, ये भी 1 बचा। अब देखो ये भी 2 की पावर 3 है, ये भी 2 की पावर 3 है, और ये भी नीचे भी 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 माइनस 1 2 की पावर 3 माइनस 1 हो गया कैंसिल। 2 की पावर n से 2 की पावर n कैंसिल हो गया, तो ये क्या बचा 2 स्क्वायर मतलब 4 डिवाइडेड बाय 2 रेज पावर 3 मतलब 8, तो ये कितना बचा 1/2। तो इस पूरे का आंसर कितना आ गया हमारा 1/2। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत बार आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। इसको हमको सिंप्लीफाई करना है, बहुत इजी मेथड है। देखो वही 81/16 है, तो 81 को हम क्या लिख सकते हैं 3/16 है, तो 3 रेज पावर 2 होल पावर 4 है ये, क्योंकि 81 किसकी पावर में होता है 3 की पावर 4 होता है, और 2 की पावर 4 होता है 16, तो ये आ गया होल पावर होल रेज टू दी पावर -3/4 ब्रैकेट
ये क्या है 25/9, तो इसको हम लिख सकते हैं 5/3 का होल स्क्वायर होल पावर -3/2 और डिवाइडेड बाय अच्छा डिवाइड है पहले, चलो डिवाइड भी इसकी, अगर मैं पावर को पॉजिटिव करूँ तो पॉजिटिव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, नंबर को रेसिप्रोकल करते हैं हम। जब भी किसी भी नंबर की पावर नेगेटिव हो तो इसको रेसिप्रोकल कर दो और पूरी पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो ये कितना हो गया 2/5 ठीक है। तो ये कितना है 4 से 4 कैंसिल, 3/2 पॉजिटिव करेंगे तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा, तो 2/3 हो गया ब्रैकेट, ये 2 से 2 कैंसिल, इसको भी पॉजिटिव करने के लिए 3/5 डिवाइडेड बाय, डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया तो सामने वाले को क्या करते हैं रेसिप्रोकल करते हैं। जब भी हमारे पास ऐसा होता है A/B डिवाइडेड बाय C/D, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको A/B मल्टीप्लाई बाय D/C, तो वही कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो ये कितना हो गया 5/2 ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, सब मल्टीप्लाई में है, तो सब मल्टीप्लाई में पहले इसको नेगेटिव को पॉजिटिव हम कर चुके हैं इधर, तो ये प्लस का आएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या है 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5 मल्टीप्लाई बाय 3/5 मल्टीप्लाई बाय 5/2 मल्टीप्लाई बाय 5/2 मल्टीप्लाई बाय 5/2। कैंसिल करते हैं, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 5 से 5 कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास 1। तो इसका आंसर कितना आ गया 1। सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इस पे, ये भी बहुत देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट इसमें हमको एक्सपोनेंट्स की पावर्स में कन्वर्ट कर लो इसको। तो हमको ये क्या दिया हुआ है x⁻⁻1y, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं x⁻⁻1y होल पावर 1/2 डॉट y⁻⁻1z होल पावर 1/2 डॉट z⁻⁻1x होल पावर 1/2। ठीक है। अब पावर सबकी कॉमन है तो पावर सबकी कॉमन ले सकते हैं हम लोग, तो सबकी पावर सेम है तो हम सबकी पावर को कॉमन ले लिए, तो x⁻⁻1y y⁻⁻1z z⁻⁻1x होल पावर 1/2, पावर को कॉमन ले लिए। अब हमारे पास क्या है, इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 1/x y⁻1 होता है 1/y z और z⁻1 होता है 1/z, तो ये हो गया 1/zx होल पावर 1/2। ठीक है। x से x कैंसिल, z से z कैंसिल, y से y कैंसिल, तो 1/1/2 कितना होता है 1 ही तो होता है, तो हमारा आंसर कितना आ गया 1। तो ये हमारा आंसर है, हैंस प्रूव्ड। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, शो दैट दिस इज इक्वल टू 1। अब इसको हमको शो करना है, कई बार आपको शो के लिए बोल देगा, कई बार बोलेगा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस, तो आपको खुद को डिटरमाइन भी करनी पड़ सकती है वैल्यू। तो हम लोग सॉल्व करते हैं इसको, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। x⁻a, इसको लिख सकते हैं x⁻a b माइनस AC अपॉन x⁻ba bc, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाया, क्या लिखे x⁻a अपॉन x⁻b होल पावर c। ठीक है। अब x⁻ab माइनस AC डिवाइडेड बाय x⁻ab माइनस bc मल्टीप्लाई बाय x⁻ac अपॉन x⁻bc, ये अब हम क्या कर रहे हैं, इसको सारी पावर्स को एक साथ लिख लेते हैं, तो x पर जो भी मल्टीप्लाई में उन सबको ऐड कर देंगे और डिवाइड वाली को माइनस, तो AB माइनस AC प्लस AC माइनस AB प्लस BC माइनस BC। ठीक है। डिवाइड वाली को सब्ट्रैक्ट और मल्टीप्लाई वाली को ऐड, तो ये कितना बन गया x⁻ab से AB कैंसिल, AC से AC कैंसिल, BC से BC कैंसिल, x⁻0 वो कितना होता है 1। हमारा आंसर कितना गया 1। अब ये कभी कभी क्वेश्चन को शो दैट के फॉर्म में भी दे सकता है और कभी कह सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो हमको वैल्यू फाइंड भी करनी पड़ सकती है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे, फोर्थ के, तो यहाँ पे भी वही सेम प्रोसेस करेंगे हम लोग। क्या लिखते हैं x⁻2a प्लस 2b मल्टीप्लाई कर दिए, फिर x⁻2b प्लस 2c, फिर x⁻2c प्लस 2a डिवाइडेड बाय x⁻4a x⁻4b x⁻4c। अब हम क्या कर रहे हैं,
जो मल्टीप्लाई में उनको कर दो ऐड और जो डिवाइड में उनको कर दो सब्ट्रैक्ट। तो क्या आ रहा है, एक्स रेज़ टू पावर 2a प्लस 2b प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2c प्लस 2a माइनस 4a माइनस 4b माइनस 4c। ठीक है, तो ये कितना बन गया, एक्स रेज़ टू पावर 2a प्लस 2a 4a प्लस 4b प्लस 4c माइनस 4a माइनस 4b माइनस 4c। तो ये कितना हो गया, एक्स रेज़ पर 0 कितना आ गया 1। अब एक्स रेज़ पर 0 कितना होता है 1, तो हमारा आंसर आ गया 1। सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इस वाले क्वेश्चन पे। अब देखो ये हमको दिया हुआ ऑलरेडी, तो हमको प्रूव करना है m माइनस एन इज इक्वल टू 1। थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जा रहा है पर हमको सारे क्वेश्चन के लिए रेडी रहना है। तो हमको कह सकता है फाइंड द वैल्यू ऑफ m माइनस एन, ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है और मल्टीपल चॉइस में तो बिल्कुल पूछ सकता है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं अब। तो हमको दिया हुआ ये इफ 9, अच्छा इसको पहले सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3 की फॉर्म में लिख लेते हैं सारे को। 3 का स्क्वायर रेज पर n मल्टीप्लाई बाय 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 रेज टू द पावर माइनस माइनस प्लस हो गया n माइनस 3 रेज पर 3 होल पावर n डिवाइडेड बाय 3 रेज टू द पावर 3m मल्टीप्लाई बाय 2 रेज पर 3। ठीक है, अब 2 रेज पर 3 अलग से आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, देखते हैं इसको क्या करते हैं। अब 3 की पावर में सारा हो गया, तो 3 रेज पर 2n मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 रेज पर n माइनस 3 रेज पर 3n डिवाइडेड बाय 3, ये 8 हो गया 2 की पावर, ये मल्टीप्लाई में 3 रेज पर 3m। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से सारी पावर्स को सबसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई वाली पावर्स को ऐड करते हैं, 3 रेज पर 2n प्लस 2 प्लस n माइनस 3 रेज पर 3n डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज पर 3m। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 रेज पर 3n प्लस 2 माइनस 3 रेज पर 3n डिवाइडेड बाय 3 रेज पर 3m मल्टीप्लाई बाय 8। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 रेज पर 3n डॉट 3 रेज पर 2 लिख सकते हैं माइनस 3 रेज पर 3n डिवाइडेड बाय 3 रेज पर 3m डॉट 8। ठीक है, अब ये 9 हो गया, 3 रेज पर 3n कॉमन आ गया, तो 3 रेज पर 3n कॉमन और इधर क्या बचा 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई 3 रेज पर 3m। अब देखो क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो रहा है, तो ये बचा 8 मल्टीप्लाई 3 रेज पर 3n डिवाइडेड बाय 8 मल्टीप्लाई बाय 3 रेज पर 3m 3 रेज पर 3m। 8 से 8 कैंसिल हो गया, क्या बन गया ये 3 रेज पर 3n डिवाइडेड बाय 3 रेज पर 3m। क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 रेज पर 3n माइनस, अब जब बेस सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 3 रेज पर 3m इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है हमको 1/27। तो 1/27 को हम क्या लिख सकते हैं 3 का क्यूब। तो ये कितना हो गया 3 रेज टू दी पावर 3 को कॉमन ले लिए n माइनस m इज इक्वल टू कितना हो गया 3 रेज पावर माइनस 3, ऊपर ले गए रेसिप्रोकल कर दिए तो पावर का साइन चेंज हो गया। अब कंपेयर कर लेते हैं, क्योंकि बेस सेम है तो पावर्स को कंपेयर करते हैं। तो 3 रेज पावर 3 ब्रैकेट n माइनस m की वैल्यू किसके इक्वल हो गई -3 के इक्वल। 3 से 3 कैंसिल, तो n माइनस m की वैल्यू कितनी होगी -1 और वी कैन से m माइनस n इज इक्वल टू 1। यही हमको प्रूव करना है, हैंस प्रूव। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। एक बार वापस इसको देखना, वीडियो को रिवाइंड करना, फिर से देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 6th क्वेश्चन। ये हमको प्रूव करना है, ये सारा एक्सपोनेंट्स पे बेस्ड क्वेश्चंस है। तो अब की बार हमारे पास ये है क्वेश्चन, तो हम लोग देखते हैं a रेज पर -1, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/a अपॉन a रेज पर -1 1/a प्लस 1/b प्लस 1/a अपॉन 1/a माइनस 1/b। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे 1/a डिवाइडेड बाय हमारे पास हो गया ab b प्लस a प्लस 1/a डिवाइडेड बाय ab b माइनस a। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 1/a तो एज इट इज है, गर्मी बहुत है 1/a मल्टीप्लाई बाय ab अपॉन a प्लस b प्लस 1/a मल्टीप्लाई बाय ab अपॉन a, ये b माइनस a है, ये इसको b माइनस a ही रहने दो, इसको लिख देते हैं b माइनस a। ठीक है, अब हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हमारे पास कॉमन आ रहा है ये 1/a को कॉमन ले लिए थ्रू आउट।
अंदर बचा, अच्छा ए बी भी कॉमन आ रहा है तो ए बी भी कॉमन ले लिए, अंदर बचा 1/a प्लस बी प्लस 1/, अच्छा देखो 1/a b माइनस ए, इसको लिख सकते हैं माइनस का a प्लस a माइनस बी, माइनस कॉमन ले लिए तो ये क्या बन गया a माइनस बी। इसको लिख सकते हैं a से a कैंसिल, b बचा ब्रैकेट 1/a प्लस बी माइनस 1/a माइनस बी। एलसीएम ले लिए तो b ब्रैकेट एलसीएम आ गया a माइनस बी a प्लस बी, अंदर क्या बचेगा a माइनस बी माइनस ऑफ a प्लस बी, ठीक है ये बचा। तो b ब्रैकेट a से a कैंसिल माइनस बी कितना हो गया -2b, क्योंकि माइनस बाहर है ब्रैकेट के तो साइन चेंज हो जाएगा अंदर वाला, डिवाइडेड बाय ये कितना हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना बन गया माइनस का 2b स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। जब माइनस को डिवाइड में या ऊपर नीचे दोनों तरफ -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये यही बन जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, बहुत इजी क्वेश्चन था, ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। तो हम लोग कहते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू निकालनी। सारे क्वेश्चंस आज हमने एक्सपोनेंट्स पे किए हैं, तो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स को हमको ध्यान रखना है। अब इस क्वेश्चन पे आता है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। बहुत बार पूछा जाता है, 8th क्लास में भी था ये शायद आपके। तो 5 रेस पर x माइनस 3 डॉट 3 रेस पर 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 225। अब 225 के सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो। 225 हमको क्या देता है, 3 की टेबल से 3 7 21, 3 5 15, फिर 3 की टेबल से 3 2 6, 3 5 15, फिर 5 की टेबल से 5, फिर 5 की टेबल से 1। तो इसका मतलब हम 225 को क्या लिख सकते हैं, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर। इसका मतलब 3 इंटू 5 रेस टू दी पावर, अच्छा चलो वैसे ही लिख लो, 3 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर, ठीक है। इसको हटा देते हैं, इसको रहने दो। तो अब हम क्वेश्चन पे आ चुके हैं, एकदम आंसर हमारे क्लियर है। इसको हम लिख सकते हैं 3 रेस पर 2x माइनस 8 डॉट 5 रेस पर x माइनस 3। अब सीधे सीधे हमको कुछ नहीं करना, LHS और RHS को कंपेयर करना है। तो जब हमने कंपेयर की पावर्स को, क्योंकि इधर भी 3 रेस पर है कुछ है और इधर भी 3 रेस पर कुछ है, तो 3 की पावर को कंपेयर करेंगे तो 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 2 हो गया, 2x इज इक्वल टू 10, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 5 आ गया। ऐसे ही अगर हम 5 की पावर को कंपेयर करें तो x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो x की वैल्यू 5। तो दोनों तरफ से हमारी वैल्यू क्या आ रही है, x की 5। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। तो ये था हमारे वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपको एक्सपोनेंट्स भी क्लियर हुआ हो। तो आज के रिवीजन वीडियो में हमने एक्सपोनेंट्स की बात करी। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग इट, दैट्स ऑल फॉर टुडे।